10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। पारो के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी शंकर के घर से लेना था, और शंकर के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो अभी पारो से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि शंकर 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त पारो को चुकाएगा। पारो और शंकर दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर शंकर के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही पारो को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी, आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, शंकर, पारो और पारो की माताजी। शंकर घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। पारो और शंकर का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह पारो के पास ही रहेगा। शंकर महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको पारो ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक कीट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से शंकर ने उसके सपनों को पूरा किया था। शंकर थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पारो ने अब गौर से शंकर को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था शंकर, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में महके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर शंकर के भाई भाभी और उधर पारो की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना पारो लौटी और ना शंकर लाने गया। पारो की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। पारो को ना जाने क्यों शंकर को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। पारो ने सिर्फ अपना सामान लिया, शंकर के सामान को छुआ भी नहीं। फिर पारो ने शंकर के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। शंकर ने बैग वापस पारो को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में हो गई पारो। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर पारो की मां नौक भो चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर शंकर सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। पारो ने मुंह फेर लिया। कितनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर शंकर ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। पारो की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। पारो को मौका मिल गया। वो शंकर के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब समूह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। पारो ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, कितनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया तलाक, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। पारो की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसकी? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। पारो के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वह सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और शंकर ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। शंकर बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था।
एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो शंकर से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। पारो सुन सी बैठी थी। शंकर गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक शंकर कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो सब थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। पारो ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई शंकर से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी पारो की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।